जो आज हम प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एनआईटी। तो एनआईटी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट का 3 इश्यूज़ के बारे में आज हम बताने जा रहा हूँ कि एनआईटी में एक तो है कि लैंड का स्कैम है, और एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड का स्कैम है, एक तो है कि इलीगल अपॉइंटमेंट का स्कैम है। जो 3 इश्यू के बारे में आज हम ब्रीफली से बताना चाहूँगा और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है अभी। हमारे जो एनआईटी इज़ नेशनल एसेट, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, और वो आईआईटी का इक्विवेलेंट है। आज कई जगह पे आईआईटी बराबर परफॉर्म करता है, और कई जगह पे आईआईटी से भी बहुत आगे निकल गया है एनआईटी। तो ये भी एक पार्लियामेंट में पास करके इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया है। हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में एक इस्टेब्लिश किया है वो कि एनआईटी चोटे अरुणाचल प्रदेश। तो उसका अंडर में क्या क्या स्कैम स्कैंडल हो रहा है, करप्शन प्रैक्टिस हो रहा है, अभी हम ब्रीफली से 1 बाय 1 बताना चाहूँगा। फर्स्ट लैंड स्कैम का बारे में बताना चाहूँगा। अर्लियर मतलब हम लोग ने वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट का बारे में विजिट करने गया था, उसको अपडेट लेने के लिए, देखने के लिए, थोड़ा सा ओपिनियन लेने के लिए गया था अराउंड जुलाई मंथ को। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ में सबसे बड़ा स्कैम है कि लैंड का हो गया। लैंड एक्चुअल में मैप का हिसाब से 352 एकड़ दिया गया था एज पर द मैप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड, और अलॉटमेंट में 301 एकड़ दिया गया है अलॉटमेंट ऑर्डर में। तो अभी लेटेस्ट पोजीशन में ओनली 50 एकड़ जैसे मतलब करेंटली में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आता है कि 300 एकड़ के लिए आता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाउंड्री वाल हो, और वहाँ में जितना भी वाटर सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट कनेक्शन है, स्टाफ क्वार्टर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो 300 एकड़ लैंड के लिए आता है। लेकिन जो इंटरनल में पता किया जाए तो वहाँ में इवन प्ले ग्राउंड तक भी नहीं है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बोलता है, उसका फुटबॉल ग्राउंड नहीं, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है, और टेनिस कोर्ट नहीं है, इवनिंग मॉर्निंग वॉक का जगह भी नहीं है। तो क्योंकि फैकल्टी और टीचर जो जब एकेडमिक सेशन का बाद में उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, कोई एक्टिविटी को करिकुलम एक्टिविटी पार्ट लेना है, और तो अपना फिजिकल बनाना, हेल्थ बनाने में, एक्सरसाइज एवरी डे में उन लोग को रिक्वायरमेंट होता है, वो करने का जगह नहीं है। एक्चुअल में वहाँ में आईटी पार्क का भी प्रोविज़न था बोला, जो मास्टर प्लान बनाया गया एनआईटी का, वो कॉपी तक भी हम लोग को नहीं दे रहा है। काफ़ी टाइम से हम लोग कागज़ भी मांग रहा है, आरटीआई पूरा डिटेल्स जितना भी वहाँ में फंड आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, डिटेल मांगा है, तो एक भी आज तक जवाब नहीं दिया। तो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन से ये आरटीआई भी नहीं देता है, और ये दिल्ली से देता। तो दिल्ली में भी काफ़ी आरटीआई फाइल किया और वहाँ से भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम लोग को कहीं ना कहीं दिखा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, और यहाँ से सीट भी हो सकता है दूसरा स्टेट, और या तो नॉर्थ ईस्ट में अदर स्टेट में जा सकता है। सोच के ये ज़मीन को ही वापस लाना है बोल के मैंने पीआईएल फाइल किया 1 मंथ बैक में। वो पीआईएल को हाई कोर्ट ने एडमिट किया है, वहाँ का जो ऑनरेबल जज ने एडमिट करके डबल बेंच में नोटिस भी सर्व किया है स्टेट गवर्नमेंट को, और कास के जो पापमपारा डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर यूपीआ को भी सर्व किया है, एक कॉपी वहाँ दिया गया है। अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है कोर्ट में। आज भी कोर्ट में पीएल का हेयरिंग हुआ है, आज तक मतलब रिप्लाई नहीं दे पा रहा है वो, बिन लैंड का लेके भी सिर्फ टाइम मंगा है बोला, टाइम का ऊपर टाइम मांगते जा रहा है। अरे ये जो मेरा प्राइवेट एसेट नहीं है, ये पाई गार्डी का एनआईटी नहीं है, और किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पब्लिक का है, स्टेट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इंडिया का है। ये जो पीएल मारा है, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, यहाँ का बुरा बुरे लोग स्टेट में जो अनपढ़ लोग को बहुत लोग मिसगाइड करता है आज का समय में। पीएल केस करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो डेवलपमेंट रुका देता है, बोलता है
और आरटीआई फाइल करके पूरा के काम को रुका देता है। आरटीआई केस बोल के बहुत मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन को आरटीआई केस बना दिया, कोई डिपार्टमेंट का ऑफिशियल ये सब कोट करता है, गलत बात है। एक्चुअली आरटीआई कोई फाइल करता है, आरटीआई केस नहीं होता है, वो एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, सीकिंग कर रहा है कि यहाँ में क्या हो रहा है, सिस्टम में क्या है, जो हमारा जो गवर्नमेंट का रिलेटेड है और हमारे स्टेट का रिलेटेड बोल के लोग मांगने जाता है। तो उसको बोलता है कि आरटीआई केस आ गया, अभी ये काम को पेंडिंग कराया, रुका दिया, सिस्टम को चलने नहीं दे रहा है। ऐसे मिसगाइड नहीं करना है। तो खास के जो एनआईटी का जो लैंड को लेके पीएल का स्टेटस है, आज भी हेयरिंग हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से या डिप्टी कमिश्नर यूपीआ से कोई रिप्लाई नहीं आया है और उन लोग टाइम मांगा है। तो मैं अपील करता हूं कि ऐसे पीएल को टाइम नहीं देना है और हो सके जो आपके बेटा बेटी लोग के लिए तो आप काम कराए, जो भी बेटा है डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पावर में जो बेटा है, हम लोग कितना यहाँ में पीएल फाइल कर करके आप लोग को टीचिंग प्रीचिंग करते रहेंगे। एक्चुअली ये 60 एमएलए को हम लोग यहाँ में कोर्ट में जाके प्रीचिंग टीचिंग करा, ऐसे हम फील आई जस्ट फील लाइक दैट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और व्हाट इज डेमोक्रेसी का बारे में ही हम लोग प्रीचिंग टीचिंग करा है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हैव गुड हेल्थ, राइट टू गेट गुड रोड कंडीशन, ये सब का बारे हम लोग रोज मतलब नेता को हम लोग प्रीचिंग टीचिंग के लिए तो नहीं बैठा है ना। इवन पीएल का फाइल करने का मौका ही नहीं देना है। ये जो गवर्नमेंट करना है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करना है, हम यहाँ एमपी और एमएलए को रोज प्रीचिंग टीचिंग के लिए नहीं बैठा है। तो पीएल इसलिए जाता है कि बहुत बार अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है, नहीं मान रहा है तब तो हम लोग लिटिगेशन में जाता है। पीएल ही एक इंडिविजुअल का एक दरवाजा है कि कोर्ट को नॉक कर सकता है, पब्लिक के लिए, स्टेट के लिए है, वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है पीएल, पब्लिक के लिए। तो इसलिए मतलब हम लोग जो एनआईटी के लिए जो पीएल फाइल किया वाला को मेरा ये जो आप लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग का द्वारा से, यहाँ का प्रेस मीडिया द्वारा से मैं अपील करना चाहूँगा, जल्द से जल्द डिमार्केशन करे स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के हमारे जो एनआईटी को जैसे एलोमेंट दिया है, जैसे मैप में बनाया गया, एज पर दैट मतलब लैंड को वापस लेना है। ये एक पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट जो है, जो सीबीआई ये केस को एनआईटी का रिलेटेड में सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है बोल के मैंने बहुत काफ़ी कागज़ मंगाए हैं सीबीआई से भी और कोई कनेक्शन से भी, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट का साथ में हमको अरेस्ट किया है, वो किया है बोल के नहीं दे रहा है। सीबीआई का मीटर को इवन अपडेट भी वो लोग नहीं कर रहा है। एक्चुअली वो लोग प्रेस ब्रीफिंग भी देना चाहिए कभी कभी, क्योंकि वो लोग भी जो भी काम करता है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रहा है तो पब्लिक के लिए तो कर रहा है, सेल्फ के लिए तो नहीं कर रहा है ना। तो सीबीआई आज तक प्रेस ब्रीफिंग नहीं दे रहा है एनआईटी से लेके क्या कर रहा है, क्या इंक्वायरी कर रहा है। सुनने में आता है वो डिपार्टमेंट में पूछताछ कर, वो डिपार्टमेंट पूछता ऐसे फॉर्मर डायरेक्टर को अरेस्ट किया है, अरेस्ट मेमो मांगने से भी नहीं देता है, उसका एफआईआर कॉपी मांगने से नहीं देता है। पहले तो फ़ोन पे कम्युनिकेट होता था कभी कभी, लेकिन अभी कम्युनिकेट भी नहीं होता है। क्या डर गया क्या पब्लिक को? पब्लिक सीबीआई को पब्लिक डरना चाहिए या अरुणाचल में सीबीआई ईडी पब्लिक को डर के बैठा हुआ, ये क्या सिस्टम है? आप लोग काम कीजिए, सीबीआई से भी मेरा अपील है, ईडी से भी आके काम कीजिए। एनआईटी आपको मालूम होना है एनआईटी का मतलब क्या है और सीबीआई का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पे। आप जब केस इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एटलीस्ट बाकी पब्लिक को और इंडिविजुअल को कोऑपरेट नहीं करने से भी जो कंप्लेनेंट है, जो केस को फॉलो अप कर रहा है, उसको तो अपडेट कर सकना है, ताकि हम भी मीडिया पब्लिक को मीडिया में बताने के लिए। हमको रोज मीडिया पूछता है, पब्लिक पूछता है क्या हो गया वो केस जो सीबीआई को भी अरेस्ट हुआ है सुनता है, को भी इंक्वायरी कर रहा है। तो मेरा ये सीबीआई से भी अपील है, आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, नेशनल का प्रीमियर एजेंसी हम माना जाता है कि ईडी और सीबीआई को। आज आप कई जगह पे फ्रंट में आके लेमलाइन में आइए और हम लोग का साथ में कोऑपरेट करके, जब पब्लिक ही कोऑपरेट नहीं करेगा, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और इस यहाँ का जो अरुणाचल का पब्लिक साथ नहीं देगा, तो आप क्या इंक्वायरी कर सकता है? तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा वंस अगेन कि आप प्रेस ब्रीफिंग में आइए, या तो आप हम लोग को जो कंप्लेनेंट का साथ भी अपडेट कीजिए कि सीबीआई क्या स्टेटस तक जा रहा है और क्या पोजीशन तक जा रहा है केस को लेके, और सो फॉर कितना को अरेस्ट किया है और
किस किस को अरेस्ट किया है। सुनने में आया कि पूरा फाइल को गायब हो गया, फॉर्मर डायरेक्टर ने गायब करा दिया क्योंकि बहुत सारा वहाँ में करप्शन किया है, इसलिए उसको छुपाने के लिए फाइल को ही गायब कर दिया। तो फाइल को भी पूरा सीबीआई पूछताछ गायब वाला फाइल को लेके अभी हर जगह में इंक्वायरी चल रहा है। और फॉर्मर डायरेक्टर ने तो कई कलकत्ता में जाके एक एनजीओ रजिस्टर करके एनजीओ के ऊपर में एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के भी चला रहा है। वो उसका ऊपर में सीबीआई क्या कर रहा है पूछना है ना, हम लोग को अपडेट करना है। एनआईटी का पूरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ में 1200 करोड़ का पैसा आया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो पैसा कितना डाइवर्ट हुआ है, वो पैसा कितना लोग को ये कौन कौन खाया पिया है, या पॉलिटिकल पार्टी क्या ना एमपी एमएलए खाया है, ना इलेक्शन में यूज़ किया है, ना एजुकेशनल सेक्टर में यूज़ किया है। बताइए, हम लोग का अपडेट नहीं करने से हम लोग डाउटफुल होता है कि ईडी सीबीआई का रोल को भी हम लोग डाउट होता है। यहाँ में पब्लिक मालूम नहीं है, अंदर इंक्वायरी करते रहने से हम लोग डाउट होता है। आप लोग का ऊपर में भी हम लोग डाउट है, इसलिए मीडिया में आइए। यहाँ में डरने की क्या बात है, जो हम सब देश को स्टेट को प्रोटेक्शन देने वाला चलाने वाला ही डर जाएगा तो हम क्या कर सकता है, ऐसे नॉर्मल इंसान है। ये मतलब सीबीआई का अभी का लेटेस्ट इशू है कि जो हमको जो खबर मिल रहा है उसको अरेस्ट किया गया बोलता है, लेकिन हमको कागज नहीं दे रहा है। खबर उधर उधर से मिल रहा है, बार बार खबर मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ये अरेस्ट होगा, इतना अरेस्ट आदमी को हुआ है बोल के हमको नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने बहुत सारा लेटर भी लिखा है मिनिस्ट्री, जब हमारे जो किरेन रिजिजू साहब जो दिल्ली में लॉ मंत्री था उस समय भी मैंने लिखा है कि यूपीआ में सीबीआई का लैंड भी बहुत ज़्यादा एरिया है, बुंदाई वाल बना के रखा है, उसमें सीबीआई का एसपी ऑफिस को यहाँ इस्टेब्लिश करो, ईडी का ऑफिस को इस्टेब्लिश करो, बहुत सारा कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, सारा कोर्ट को यहाँ में इस्टेब्लिश करो बोल के काफ़ी लिखा है, रिमाइंडर भी लिखा है। वो साहब क्या हो गया, कुछ अपडेट नहीं होता है। और वहाँ से बोलता है कि बहुत सारा प्रोविजन है, ऐसे ऐसे बनाना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए इंडिया में 2000-3000 कोर्ट बना के प्रोविजन है बोलता है। तो हम लोग यहाँ में बार बार अपील करा नहीं हो रहा है। ईडी सीबीआई का कोर्ट भी अलग होता है, तो उसका भी बनाओ बोल के कितना हम बार बार लेटर काफ़ी लिखा है मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हमारे वहाँ में 3 MP है, काफ़ी लिखा है। उसका पास में मतलब हम लोग का जो अपील आवाज़ है उनका नज़र में वैल्यू नहीं होता होगा, फिर भी मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को मैंने अपील किया और लिखा है विद प्रॉपर वे से। ये मेरा सीबीआई रिलेटेड का अपडेट है। और नेक्स्ट अपडेट है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ में जो भी चीज़ जो सिस्टम में जाना चाहिए, मेरिट में जाना चाहिए एनआईटी का अंडर में, वो नहीं जा रहा है। चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इंचार्ज, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार इंचार्ज, सीवीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी पूरा इलीगल हो रहा है अभी करेंटली में। यही एक तो एनआईटी जोड़ते अरुणाचल प्रदेश इज ओनली द एनआईटी कि नो डायरेक्टर, नो रजिस्ट्रार, नो सीबीओ परमानेंट राइट नाउ। सब जब से मैंने दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रेसिडेंट का ऑफिस में, सीबीआई का डायरेक्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में, ईडी में पूरा लेटर लिखने के साथ साथ सारा वो जो फॉर्मर वो जितना भी जो डायरेक्टर लोग को हटा के अभी पूरा इंचार्ज लगा के रखा है, वो भी सिस्टम में नहीं है। हमको लग रहा है ये माफिया चल रहा है, ये गैंग ऑफ माफिया चल रहा है ऐसे लग रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को एक मतलब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी में चलाना चाहिए, सिस्टम को रन करना चाहिए। जितना भी पास का जो मिस्टेक है, करप्ट क्राइम को छुपाने के लिए और करते जा रहा है, और माफिया चलाते जा रहा है, और करप्ट प्रैक्टिस हो रहा है। ये क्या सिस्टम है? ये एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं है, तो ये तो सेंट्रल का है, मिनिस्ट्री हायर एजुकेशन से है, पार्लियामेंट में पास हो रहा। हमारे जो इलेक्टेड एमपी लोग उसको मेहनत करके पार्लियामेंट में पास करके यहाँ में एनआईटी खोला है, इस्टेब्लिश किया है। ये असली बोलने से हमारे जो नेरेस्ट से भी बड़ा वाला इंस्टीट्यूशन है। हमारे पब्लिक अभी तक जगह नहीं है, मालूम नहीं है, इसको सोचता है कि ये आईटीआई का बराबर, पॉलिटेक्निक का बराबर ऐसे सोच रहा है यहाँ का पब्लिक लोग। आप लोग इसको नॉर्मल नहीं लेना है, ये नेशनल सेट है। और इसमें इतना मतलब रिक्रूटमेंट में इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है। देखिए, जो एक डायरेक्टर को
अभी वहाँ में चाहे वो टेम्प्रोरी हो चाहे इंचार्ज हो अपॉइंट करने के लिए उनका जो रिक्रूटमेंट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ NIT उसको 10-13 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी ऐसे IIT में NIT में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसे एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ में अभी करेंटली में ऐसे इंसान को अपॉइंट करके रखा है कि जो प्रोफेसर में इसको अपॉइंटमेंट किया गया था और प्रोफेसर का प्रोबेशन पीरियड भी 1 ईयर दिया गया है और 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वही इंसान को अभी फिर डायरेक्टर में कैसे अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो भी इंचार्ज में। प्रोबेशन प्रोफेसर के लिए प्रोबेशन पीरियड खत्म तो एटलीस्ट होने दो, वो भी नहीं हुआ है। और उनका सारा मतलब क्वालिफिकेशन में जाने से, पास एक्सपीरियंस में जाने से सिर्फ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जबकि उसको 10-13 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर चल रहा है, स्कैंडल माफिया चल रहा है NIT जोटे में। नॉट ओनली द लैंड का है, नॉट ओनली का इंफ्रास्ट्रक्चर या इलीगल का भी हो रहा है। मेरे भगवान से प्रार्थना करता है कि हम लोग एक इंसान है, नॉर्मल इंसान लार के ज़्यादा हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन उसका अलावा आगे नहीं जा सकता। अभी गॉड का ऊपर में मैं छोड़ देता हूँ लड़ते हुए। और जो अभी करेंटली में जो अभी अपॉइंटमेंट किया वाला जो इंचार्ज डायरेक्टर है वो इनएक्सपीरियंस वाला है। इवन वो NIT का इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट में भी नहीं कर पा रहा है। कुछ जगह में जैसे वहाँ का स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट तो उनका बेटा बेटी के रूप में है, थोड़ा से हर जगह में टसल होता है, आर्गूमेंट होता है, कुछ भी होता है तो डायरेक्ट पुलिस केस FIR करा देता है, फॉरवर्डिंग कर देता है। कुछ स्कूल में भी कमेटी होता है ना, कमेटी में इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी का रिपोर्ट को लेके बहुत सीरियस मैटर होने से तो पुलिस में भेजता है। अभी NIT में छोटा से मतलब आर्गूमेंट होने से भी तो छोटा से बच्चा का जो एक दूसरा का टूटू में को भी पुलिस थाना भेजता है। ये उससे इंडिकेट उससे बताता है कि वो इनएक्सपीरियंस है और ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट को रन नहीं कर पाएगा। और अभी जो रजिस्टर एक तो इंचार्ज भी अपॉइंट किया गया है, वो भी मतलब जबकि एक्सपीरियंस नहीं है और उसको एक परमानेंट चाहिए। एक्चुअली NIT में परमानेंट रजिस्टर चाहिए, परमानेंट डायरेक्टर चाहिए, परमानेंट CBO चाहिए। सेंट्रल CBO मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर NIT को। ये जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंटमेंट में भी फ्रॉड किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है सिस्टम को, RR को, रिक्रूटमेंट रूल को। काफ़ी यहाँ में भी जैसे डायरेक्टर को किया है ऐसे किया गया है। डायरेक्टर को मतलब जो अपॉइंटमेंट करने के लिए NIT का RR पूरे NIT में ही RR है, रिक्रूटमेंट रूल है। मीडिया आप लोग ले लीजिए, ये रिक्रूटमेंट रूल को लेके NIT में डायरेक्टर को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सारे जो एम्प्लॉय कैसे अपॉइंटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट रूल में पूरा है। जो भी प्रोफेसर और वहाँ डायरेक्टर अपॉइंट करता है रेप्यूट इंस्टीट्यूशन से आना, एक्सपीरियंस होके आना। रेप्यूट इंस्टीट्यूट मतलब कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10-15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना है, और चाहे वो स्टेट का यूनिवर्सिटी होने से भी मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसको पूरा वायलेट करके अभी अपॉइंटमेंट चल रहा है। और ये जो CBO का जो अपॉइंटमेंट भी पहले एक्चुअली अपॉइंटमेंट कर चुका था 2022 में। 3 इयर्स के लिए एक जो प्रोफेसर को अपॉइंटमेंट किया गया, उसका नाम है डॉक्टर अलक मुजमदार, और असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ECE। उसको 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया NIT जोटे के लिए। तो उसका पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक दूसरा बंदा अपॉइंटमेंट किया गया है अभी CVO में, चीफ विजिलेंस ऑफिसर NIT जोटे के लिए।
जबकि फॉर्मर वाला का टाइम पीरियड अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, 3 इयर्स नहीं हुआ। और ये जो अभी लेटेस्ट में ये जो अक्टूबर में एक इंसान फिर अपॉइंटमेंट किया गया है, उसका नाम है डॉक्टर नाभा कुमार प्रामाणिक। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एटलीस्ट फॉर्मर वाला का पीरियड तो ख़त्म होने दो। जबकि ये जो अपॉइंटमेंट में इलीगल ऐसे हुआ है, जे CBO का अपॉइंटमेंट में एक्चुअल में NIT का कुछ रोल नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जियोटे का कुछ रोल नहीं होता ये अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट जो CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का द्वारा से अपॉइंटमेंट होना चाहिए। वो अपॉइंटमेंट करके मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को बता था कि इसको वो इंस्टीट्यूशन के लिए ये CBO होगा बोल के। यहाँ में ऐसे नहीं किया गया है। सारा सिस्टम को मैनिपुलेट, सारा सिस्टम को छुपा के, जितना भी गलतियों को छुपाने के लिए ये टेम्पोररी बना के अभी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। उसको स्ट्रेंगेस्ट वर्ड से हम कंडेम करता है कि इसको जल्द से जल्द सारे जो इलीगल अपॉइंटमेंट को हटा के परमानेंट अपॉइंटमेंट कीजिए, ताकि हमारे जो NIT जियोटे जो प्रॉपर ऑर्डर में आ सके, प्रॉपर सिस्टम में रन कर सके, और वहाँ का जो फैकल्टी है, स्टाफ है, पीस ऑफ माइंड में अपना ड्यूटी निभाए। और जो पढ़ने वाला भी ऐसे फील होना है कि कॉन्फिडेंस है, कंफर्ट से, पीस ऑफ माइंड में इंस्टीट्यूशन में रह सके और अपना जो अचीवमेंट करना है, आगे प्रोग्रेस करना है, रिसर्च करना है, वो करने का मौका दीजिए। ऐसे इलीगल अपॉइंट, करप्ट, क्राइम, NIT जो ऐसे लग गया कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राइम एंड करप्शन हो गया। ऐसे ना थोड़ी होता है कि एक स्कैम का बाद एक स्कैम आते जा रहा है। तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, मिनिस्ट्री ऑफ ये हायर एजुकेशन और हमारे जो खास के जो पार्लियामेंट में और दिल्ली में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव 3-2 बैठे हुए हैं लोग को भी अपील करना चाहूँगा, आप लोग दिल्ली में काम कीजिए। जितना भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है यहाँ में, नॉट ओनली NIT, RGU, NRS है, और भी बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन है, संभाल लीजिए प्रॉपर वे से, विद गाइडलाइन का हिसाब से। जब एजुकेशन सिस्टम ही हम प्रॉपर नहीं होगा तो हम क्या कर पाएगा। जब एजुकेशन सिस्टम को हम प्रॉपर स्टेम लाइन में नहीं, ऑर्डर में नहीं लाएगा, बाकी को तो हम इम्पॉसिबल है। ज़्यादा हम क्या कर सकता है। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेगा, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, जैसे कुछ ड्रामा, DJ पार्टी, वो सब करते रहेंगे। पैसा को, स्टेट का पैसा को बेकर, स्टेट एक्सचेकर का पैसा को बेकर वेस्ट करते रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट करते रहेंगे। आज लोग सोचता है कि जो भी अभी NIT में जो पैसा आ रहा है, जैसे 12 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आ रहा है, जो वहाँ का प्रोफेसर, लेक्चरर, जो स्टाफ के लिए, जो भी एम्प्लॉय के लिए पेमेंट कर रहा है, वो सोचता है कि अपना प्राइवेट का पैसा है, अपना फैमिली का इंडिविजुअल। नो, इट इज़ पब्लिक टैक्स पे मनी। हम लोग का सारे पब्लिक जो भी हम मॉल में जाता है, शोरूम में जाता है, जो एक गाड़ी खरीदता है, A to Z, इवन एक चाय कप तक भी पीने से टैक्स कटता है। वो पैसा जो गवर्नमेंट का अकाउंट में जाता है, एक सेक्टर में जमा होता है, उससे लेके गवर्नमेंट बजट बना के एक कॉलेज, NIT जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आता है, उसका स्टाफ पेमेंट एम्प्लॉय के लिए आता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी के लिए आता है। वो पैसा को यहाँ अकाउंटेबल का जरूरत है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरा बार बार अपील है कि हम लोग को मौका मत दीजिए। रोज हम लोग कोर्ट में जाएगा, आप लोग को अपील करके, रिक्वेस्ट करके, रिप्रेजेंटेशन देते कोर्ट पे सिर्फ जाते रहना, वो ठीक है। आप लोग नहीं माने तो उपाय नहीं है, जाना ही पड़ेगा पब्लिक के लिए, लड़ना ही पड़ेगा पब्लिक के लिए। लेकिन इतना तक मौका मत दीजिए, इतना तक चांस मत दीजिए। PIL जो मिसाइल का तरफ कोर्ट में आते रहे, उसे और फ्यूचर में आगे जाके लीगल कॉम्प्लिकेशन और सिस्टम में जो ऑर्डर में जाना था अभी जो नहीं जा पाने, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। और किसी इवन बहुत सीरियस लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस भी सकता है। आज हमारे जो स्टेट जो जगह नहीं है लीगली वे में, और स्टेट में बहुत सारा हमारे सीनियर लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है और लीगल फ्रेटर्निटी है। आप लोग भी काम कीजिए, काम करेंगे तो एटलीस्ट अवेयर में रहेगा सिस्टम जो। और हम लोग का जो अपील है उसको पानी में जाने मत दीजिए। और जो जितना भी सिस्टम में बैठे हुए लोग, आप लोग
जो भी मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम फॉलो करते हुए गवर्नमेंट को, सिस्टम को और इंस्टीट्यूशन को अगर हम अप्रोच करता है, अपील करता है रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के लिए, टाइम मत ले लीजिए। टाइम के ऊपर 2 महीना 3 महीना 4 महीना मांग के कोर्ट में टाइम मत लीजिए। आप वॉलेंट्रीली, यहाँ पॉलिटिकल विल चाहिए, सबसे बड़ा पॉलिटिकल विल चाहिए, दिल बड़ा का चाहिए। हमारे स्टेट में पॉपुलेशन कितना है? ट्रेवल आदमी 3-4 लाख ही है, बाहर का मिला के 4-5 लाख, पूरा मिलाने से 12-13 लाख ही पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन को हम संभाल नहीं पा रहा है। मेट्रो सिटी में कई दिल्ली मुंबई में तो एक गली में 15-20 लाख है पॉपुलेशन है। तो इतना पॉपुलेशन को क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? आज हम एक छोटा सा चीज़ को अपील करने के लिए रोज मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन कोर्ट में जाना पड़ा है। आज वो यहाँ में स्टेट में असली बोलने में बहुत सारा रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है। ये लैंड ओनरशिप बोलने से भी जितना भी अभी हमको जमीन आसमान है, और जो हमारे जो पहाड़ है, नदी है, नाला, लैंड भी असली बोलने से सेंट्रल गवर्नमेंट ही मालिक है। अभी हम लोग एक टेम्प्रोरी में ओनरशिप लेके बैठा हुआ है। हम लोग उसको परमानेंट ओनरशिप होना चाहिए। हमको कहीं लगता है कि इसलिए मतलब जो हम लोग टेम्प्रोरी है सोच के सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं ले रहा है। NIT का केस को हम दिख रहा है, उन लोग सोचता है कि लैंड तो हम लोग का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। असली में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिसाब से अभी सारे अरुणाचल का रिसोर्स है, नदी नाले, इवन हवा पानी तक भी उन लोग का है, इवन मिट्टी का अंदर का सारा रिसोर्स उन लोग का है, स्काई भी उन लोग का है, एयर भी उन लोग का है। हम लोग वी आर जस्ट टेम्पोररी, जस्ट लाइक रिफ्यूजी चकमा जो राइट नाउ। ये बहुत सीरियस इशू है। इसको कौन रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करेगा? हमारे इलेक्टेड करना चाहिए पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में पास करके। असेंबली में तो सुना है पास किया है लैंड ओनरशिप, अभी पार्लियामेंट क्यों काम नहीं कर रहा है? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो NIT का जो लैंड इतना बड़ा स्कैम को भी चुपचाप दिख रहा है। जो सेंट्रल मालिक जो मर्जी करने दो ना, इसको भी क्या PL के लिए वेट कर रहा है क्या? ये लैंड ओनरशिप के लिए भी कोई PL फाइल करने तो भी हम करेगा। आप लोग को हम लोग इस वो वेट करने के लिए इलेक्ट नहीं किया गया है, काम करने के लिए भेजा है।